हाय गाइस, आज हम बात करने वाले जुजुत्सु काइसेन के सबसे पॉपुलर और पावरफुल कैरेक्टर गोजो सातोरू के बारे में, और हाँ, उसकी डेथ के बारे में जो फैंस के लिए एक शॉक और हार्ट ब्रेक था। चलिए देखते हैं गोजो सातोरू के डेथ का सच क्या है और क्यों जेजे ने ये प्लॉट ट्विस्ट चूज किया। तो चलो गाइस, अब थोड़ा इंट्रो भी हो जाए। हेलो गाइस, मैं हूँ शादा एक्सप्लेनर और आप हो मेरे कंपनी, मेरा मतलब कि ऑडियंस। अब भाई बहुत हो गया इंट्रो, अब बात करते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले गाइस, हम गोजो की पावर और पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। गोजो सातोरू एक ऐसा नाम जिसे हर एनीमे फैन जानता है। उसका कॉन्फिडेंस, उसका स्वैग और उसका पावर लेवल सब कुछ अलग ही लीग में था। उसकी लिमिटलेस कर्स टेक्निक और इन्फिनिटी बैरियर उसे लिटरली अनटचेबल बनाती थी। एक मूवमेंट में पूरा बैटलफील्ड कंट्रोल कर लेना ये गोजो के लिए नॉर्मल बात थी। लेकिन गेगे ने गोजो को सिर्फ एक पावरस नहीं बनाया था गाइस, ये कैरेक्टर कोई भी सिचुएशन में स्माइल करता था, चाहे वो डेंजरस सिचुएशन हो या नॉर्मल सिचुएशन। बट हर अनबीटेबल हीरो के साथ एक चैलेंज होता है, अगर हर समय जीता रहे तो स्टोरी में टेंशन खत्म हो जाता है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं बैटल ऑफ मॉन्स्टर, गोजो वर्सेस सुकुना। फिर आता है वो फाइट जिसे फैंस ने गॉड वर्सेस किंग कहा, गोजो वर्सेस सुकुना। एक बैटल जिसमें दो वर्ल्ड टकरा गए। दोनों के डोमेन, एक्सपेंशन, कर्स टेक्निक और इंटेलेक्ट सब अपनी पीक पर थी। लेकिन यहाँ एक चीज हुई जो सबको शॉक कर गई। सुकुना ने गोजो को स्ट्रेटेजी से हरा दिया, ब्रूट पावर से नहीं। उसने माहुरागा का यूज करके गोजो के इन्फिनिटी को एडेप्ट करवा लिया। गोजो अपनी स्ट्रेंथ के बावजूद एक इमोशनल और स्ट्रेटेजिक ट्रैप में आ गया। ये सिर्फ फाइट का एंड नहीं था, ये एक टर्निंग पॉइंट था। फैंस कहते थे कि गोजो जैसे अनबिटेबल सॉर्सरर को कैसे कोई हरा सकता है। वही था गेगे का पॉइंट, इवन गॉड कैन फॉल, क्योंकि अगर गोजो हमेशा जीता तो बाकी कैरेक्टर क्या आलू खाते। तीसरे नंबर पर आता रियल स्टोरी टेलिंग रीजन, मतलब गेगे अकुतोमे का देखने का तरीका। हम बात करते हैं असली रीजन की। गोजो की डेथ एक रैंडम प्लॉट नहीं थी, ये एक स्टोरी डिसीजन था। गेगे अकुतोमे ने गोजो को रिमूव करके स्टोरी में दो मेजर चीजें अचीव की। नंबर वन, स्टोरी में टेंशन मेंटेन करना। जब तक गोजो जिंदा था उसके होने से हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। एक अनबीटेबल मेंटोर होने से स्टोरी प्रिडिक्टेबल हो गई थी। उसके जाने के बाद ही जुजुत्सु काइसेन के स्ट्रिक्ट रियल लेग, हर कैरेक्टर को अपनी लिमिट पुश करनी पड़ती है। नंबर रीजन है कैरेक्टर ग्रोथ के लिए स्पेस बनाना। इतादोरी, यूटा, मैग्यूमी और बाकी सॉर्सरर, अब उन्हें खुद अपने फीट पर खड़ा होना है। गोजो की एक शील्ड था और उसके बिना ही वो लोग मैच्योर और पावरफुल बनेंगे। ये सेम रीजन है जैसे नारुतो में जिराया के डेथ या वन पीस में एस का डेथ के साथ हुआ। नंबर फोर्थ पर रीजन आता है गोजो सातोरू के डेथ के बाद क्या फर्क पड़ा सोशल मीडिया पर और अदर चीजों पर। गोजो के डेथ ने फैंस को इमोशनली हिला दिया। सोशल मीडिया में फ्लड्स ऑफ रिएक्शन आए, कुछ लोग शॉक में थे तो कुछ लोग टेंशन में थे। लेकिन यह एक अच्छी स्टोरी टेलिंग का साइन है जब एक फिक्शनल कैरेक्टर इतना रियल लगने लगे। गोजो का लेगेसी अब सिर्फ एक उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, बल्कि वो इंस्पिरेशन है जो उसने छोड़ी। जब तक जिंदा हो अपनी बेस्ट दो, क्योंकि एक दिन हर स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को रुकना ही पड़ता है। नंबर फिफ्थ पर आती है फैन थियरीज और इमोशनल कनेक्ट। अब बात करते हैं फैंस थियरीज की। क्या गोजो वापस आ सकता है? कुछ फैंस कहते हैं कि स्पेशल टेक्निक के साथ वो रिवाइव हो सकता है। कुछ कहते हैं कि स्टोरी में सस्पेंस के लिए अभी भी नहीं, और जब आएगा वो मोमेंट लेजेंडरी होगा। इमोशनल साइड ये है कि गोजो की डेथ ने हम सबको फील कराया कि कोई भी कैरेक्टर परमानेंट नहीं है, और जुजुत्सु काइसेन में स्टोरी का इमोशनल वेट और भी स्ट्रांग हो गया। अभी इमोशनल साइड्स के बारे में बात किए थे, अभी बात करते हैं फन साइड के बारे में। और हाँ, अब गोजो के जोक्स और स्वैग का शॉर्टेज हमको फील होगा, तो शायद नेक्स्ट टाइम एक्स्ट्रा मीम्स बनाने का चांस मिलेगा। तो दोस्तों, गोजो सातोरू का डेथ एक एंड नहीं बल्कि एक न्यू बिगनिंग है उन लोगों के लिए जो उसके फुटस्टेप फॉलो कर रहे हैं। गेगे अकातुमी ने एक बार फिर प्रूफ किया कि अनप्रिडिक्टेबल राइटिंग ये जुजुत्सु काइसेन का साउल है। और हॉनेस्टली, चाहे गोजो चला गया हो, लेकिन उसकी स्माइल, सरकाज़म और लेगेसी हमेशा याद रहे। गोजो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं था, वो हम फैंस के लिए एक इमोशन था। भाई जाते जाते कमेंट में ये भी बताना कि गोजो सातोरू वर्सेस सुकुना फाइट में आपको ज्यादा कौन सा कैरेक्टर पसंद है, कौन सा कैरेक्टर को रियलिटी में जीतना चाहिए। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है। शाद एक्सप्लेनर इज कमिंग सून।